हरे कृष्णा मोटर टेस्ट चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम श्रवण करने जा रहे हैं आखिर दोस्त किसका का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 की वीडियो में आप सभी लोगों ने ढेर सारा उसमें कमेंट किया। उसमें हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये दोस्त किसका है, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने जेन्युइन कमेंट किए, जेन्युइन कंसर्न्स को भी रेज किया, राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोग आज हमारे चैनल पे न्यू हैं और जिन्होंने पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा, कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक वहां पे दिया हुआ, वहां से पहले वीडियो को देखें, तब इस पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। तो एक प्रश्न है कि दोस्त किसका। तो कहावत आपने सुनी होगी कि बुरा ना मानो होली है। क्षमा कीजिएगा, बुरा ना मानो होली नहीं, बुरा ना मानो दोस्त हमारा है। तो दोस्त अगर हमारा है तो हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि हमें भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना पड़ेगा। कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो देखिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक क्रमांक 17 में कहते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो भवद्राणी विदनोति सुतसताम्। अर्थात हियरिंग अबाउट कृष्णा मेक्स यू प्यूरिफाई। अगर आप भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो आपके हृदय की विकार, आपके हृदय की मलिनता, ये सारा दुष्वृत्तियां ये चली जाती हैं। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान के बारे में श्रवण करके आखिर क्या होना जाना है। ठीक है, मलिनता जाएगी, लेकिन इससे क्या क्या हमारे अंदर कुछ मतलब अच्छे गुण, ये सारी चीजें होंगी क्या। मतलब देखिए श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 12 में बहुत सुंदर श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणे संपन्न समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथानि धावतो वही। अर्थात जो कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है उसके अंदर समस्त देवताओं के सद्गुण विकसित हो जाते हैं, राइट। तो फिर उसको कुछ और दुनिया में प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसके अंदर सारे जो एक्सॉल्टेड क्वालिटी, जो क्वालिटीज रहते हैं एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज के, वो उनके अंदर अपने ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। जो विरासत आपको अपने पुरखों से मिली, वो जो आपने अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं किया, वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको शास्त्र को जानना पड़ेगा। देखिए अगर आप शास्त्रों को जानेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो फिर आपके बच्चे भी शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को जानेंगे। क्योंकि भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, यदि आचार्य श्रेष्ठ तत्व देवता से प्रमाण वर्तते, कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है सामान्य जन उसका वैसा ही अनुकरण पालन करते हैं। इसके लिए आपको जैसा करेंगे बच्चे आपको वैसा ही फॉलो करेंगे, कॉपी कैट, राइट। तो किड्स जो है आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे। और मनुस्मृति में बहुत अच्छा श्लोक आता है 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करते हैं। यानी कि अगर आप धर्म के प्रति अगर 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो धर्म आपके प्रति 1000 कदम आगे बढ़ाता है। विश्वास मानिए, ये जो बातें हैं ये सिर्फ जो है कहने सुनने के लिए नहीं है, बल्कि बातें जो है पूर्णतः सत्य है। तो बेसिकली इन शास्त्रों को कैसे सीखा जाए, क्या हम खुद से सीख सकते हैं। अरे क्या करना ही क्या है, भगवद गीता उठानी है और खुद से हम पढ़ के सीख सकते हैं। देखिए आप खुद से पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन फिर ये ऐसा ही हुआ कि आप किसी नाई के पास नहीं जाकर के आप खुद से कैंची लेकर के घर पे बाल काट रहे हो, तो समझ रहे हैं आपका बाल किस डिजाइन का कटेगा, राइट। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत रहती है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि ऐसे आध्यात्मिक विषयों की जानकारी के लिए अर्जुन आपको गुरु के पास जाने की जरूरत है। ये भगवान निवेदन कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें गुरु को कहाँ खोजा जाए, किनके पास जाया जाए। तो आपको जो भी लगता है कि 4 संप्रदाय में से जो भी आपको जेन्युइन आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जो कि आपको इन चीजों के ऊपर सिखा सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन गो एंड टेक शेल्टर ऑफ देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड भगवद गीता फ्रॉम हिम ओनली। सो कुछ लोगों का प्रश्न है कि फिर कि ऐसे गुरु को कहाँ खोजें। तो आप खोज सकते हैं अपने, जैसे मैंने बताया 4 वैष्णव संप्रदाय हैं आपके निकट में, कहीं पे भी कोई भी हो, आप उनसे मिलके आप ऐसा पूछ सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं। और इसमें हमारा क्या रोल है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान कृष्ण को, उन्होंने मुझे एक माध्यम के रूप में बनाया है। और मैं कुछ पिछले 4-5 सालों से बच्चों को मेंटरशिप करने का प्रयास करता हूँ। हालांकि ना तो मैं कोई सेल्फ रिलाइज सोल हूँ, ना तो कोई मैं गुरु हूँ। मेरी जो पदवी है बहुत निकृष्ट पदवी है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। बट गुरु वैष्णव, हरिगुरु वैष्णव की कृपा से मैं कुछ
बोलने की क्षमता जो उनकी कृपा से होती है, तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। तो बेसिकली हम बच्चों में एंटीवायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहेंगे कि बच्चे के कोई कंप्यूटर है, सिस्टम है, लैपटॉप है कि आप उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करें। बेसिकली बच्चों में एक सकल वे में एंटीवायरस देने का मतलब है कि उनमें एक राइट रॉन्ग के प्रति जजमेंट को डेवलप करना, मोरल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, जिनको कि आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वे में जिसको मिथ बोला जाता है, माइथोलॉजी बोला जाता है। हालांकि हमारे हिंदू शास्त्र जो माइथोलॉजी है नहीं। तो क्या करना है, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ बच्चों का मेंटरशिप करने की कोशिश करते हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो आप यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी अपीयर हो रहा है, और वैल्यू एजुकेशन क्लास के इस नंबर पे 7890271796 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाली क्लासेस जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, आप वहां से डिटेल्स ले सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।